मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितमृत अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम साधु परम भागवतों की असीम कृपा से हम लोग श्री चैतन्य चरितमृत शुरू किए हैं और कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमने पढ़ा चैतन्य चरितमृत जी का है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मन है। मन ये बहुत ही 24 में बहुत तत्व ज्ञान है जो कि कृष्णराज के विराज गोस्वामी ने हमें दिया है। आदि लीला में हम हैं। आदि लीला में हमने पढ़ा 17 अध्याय है। प्रथम जो 7 अध्याय है उसमें तत्व ज्ञान है। किस कौन सा तत्व है? चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व, पंच तत्व, इनके बारे में हमको बड़ा तत्व ज्ञान मिला है। और इन जो 7 अध्याय में प्रथम जो 4 अध्याय हैं चैतन्य तत्व के बारे में, 5वां अध्याय है नित्यानंद तत्व के बारे में, 6वां अध्याय अद्वैताचार्य तत्व के बारे में और 7वां पंच तत्व। तो अभी हम लोग प्रथम जो 4 अध्याय है श्री चैतन्य तत्व के बारे में है। तो प्रथम अध्याय में हम लोग हैं। प्रथम अध्याय में जो 7 अध्याय का जब हमने वर्णन किया, इन 7 अध्याय के बारे में जो वर्णन है, प्रथम कृष्णदास के ने बहुत सुंदर ढंग से पहले 14 श्लोकों का वर्णन किया है। इन 14 श्लोकों का पूरा वर्णन ये 7 अध्याय में है। और ये जो 14 श्लोक वर्सेस 7 अध्याय 14 श्लोक में से प्रथम जो 6 श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, 5 श्लोक 7, 8, 9, 10, 11 नित्यानंद प्रभु के बारे में, 12, 13 श्लोक है अद्वैताचार्य के बारे में और 14वां श्लोक है पंच तत्व के बारे में। ये 7 अध्याय है। 8वां अध्याय कृष्णराज कविराज गोस्वामी मेंशन करते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कहानी। उसके बाद में हम लोगों ने 9वां 10वां, आगे हम लोग नहीं जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 9वां 10वां 11वां 12वां उसमें चैतन्य
कल्प वृक्ष, नित्यानंद कल्प वृक्ष, अद्वैताचार्य गदाधारी, जो कि कल्प वृक्षों के बारे में 13वें अध्याय से शुरू होता है चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बारे में। देखिए कितना किस्सा। तो प्रथम जो अध्याय में हम लोग हैं उसमें जो पहला जो और दूसरा जो मंगलाचरण का श्लोक है, जो 14 श्लोक को क्या बोलते हैं मंडल, वो नमस्कार है। सिंपल याद रखिए, एक है साधारण नमस्कार, सामान्य जिसको बोलते हैं नॉट सर, और दूसरा है विशेष नमस्कार। तो अभी हम लोग किसमें है, सामान्य नमस्कार में है। और वो सामान्य नमस्कार किस किस को है, गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश को, और भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो हमने शुरू किया था गुरु से लेकर करके, और गुरु में के बारे में हमने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा कि गुरु दो तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। बिना गुरु के हम भक्ति से नहीं जुड़ सकते हैं, हमारा जीवन बेकार है। और इस चीज को स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को क्या सुनाते हैं, चतुश्लोकी भागवतम, जो कि हमने कैंटे 2 में पढ़ा था, जो कि हमने 33, 34, 35, 36 मोस्टली ये 4 श्लोक है, कार्तिक नाथ कृष्णा प्रभु को याद होगा। और यहाँ पर हम लोगों को प्रथम अध्याय में जो हम लोगों ने पढ़ा सबको याद है, 54, 30, 53, 54, 55, 56, 57 है, या 53, 54, 55, 56। भगवान क्या बोलते हैं, रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रमित शक्ति माया है। हरि बोल। फिर कहते हैं जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं फिर भी उनसे बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूं, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। एग्जाम्पल सीधा रहेगा, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश हमारे शरीर के अंदर भी रहती है और वो बाहर भी रहती है, और भगवान उससे कभी भी आसक्त नहीं होते। फिर कहते हैं अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधि से जिज्ञासा करनी चाहिए। परमात्मा की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इसके लिए मुक्त भक्त गुरु की आवश्यकता होती है। इसी चीज को बताने के लिए ब्रह्मा जी को भगवान चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि गुरु का पूरा महत्व करने के बाद में फिर हमने ये चतुश्लोकी भागवत कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों की संगति करनी चाहिए। गुरु का तो हर जगह देखिए, अभी हम लोगों ने चतुष कुमारों ने भी यही कहा था पृथु महाराज को, और बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भक्ति के बारे में बताया। भक्ति किससे करनी चाहिए? गुरु से सीखना चाहिए। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट तुरंत कहते हैं बुरी संगति से दूर रहकर ही केवल भक्तों की संगति करनी चाहिए। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है। हरि को भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के ही समान हो जाता है। तो पहले गुरु से भक्ति सीखना है, भक्तों का संग नहीं करना है, और भक्ति करने से उसमें दिव्य शक्ति, दिव्य स्वरूप को दिव्य पद में प्राप्त हो जाता है और वो भगवान के समान हो जाता है। फिर कहते हैं क्या, भगवान बहुत सुंदर कहते हैं। भगवान कहते हैं, याद है ना ये हम लोग को कौन सा पढ़ा, दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल दिया था, दुर्वासा अमरीश महाराज का, कि बसंत तो मेरे हृदय है और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। हरि बोल। न मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को वे नहीं जानते, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं मानता। हरि बोल। फिर कहते हैं विदुर जी का एग्जाम्पल देते हैं कि विदुर जी को किस पास, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन कर देते हैं।
तो जैसे ही हम लोग गुरु भक्ति करते हैं, गुरु परम भक्त होता है, फिर तुरंत दूसरा हमने 6 है ना, 6 में से पहले गुरु के बारे में किया, अब उसके बाद में बताते हैं भक्त के बारे में। भक्त भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो निजी पार्षद होते हैं और दूसरे साधक गण जो साधना करते हैं, जिसको साधक गण कहते हैं। तो उसमें भी हमने 2 पढ़ा था। जो ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं वो साधन भक्त जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो माधुर्य प्रेम के प्रति आसक्त होते हैं वो वृंदावन गोलोक धाम को जाते हैं। वैधि भक्ति और रागानुभाव भक्ति दोनों ही साधन भक्त कहलाते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज का, और जो नित्य पार्षद होते हैं सबको मालूम है भगवान की, जब भगवान इस धरा पे आते हैं तो जब लीला करते हैं तो अपने साथ में अपने सारे पार्षद को लेके आते हैं, वो शाश्वत होते हैं। क्लियर है सब। फिर बताते हैं ईश्वर के अवतार के बारे में। तो हमने पढ़ा गुरु भक्त अवतार, ईश्वर के अवतार के बारे में। वैसे तो 6 अवतार हम लोगों को मालूम है, लेकिन यहाँ 3 अवतारों को बताया, बाकी डिटेल में 6 अवतार को बताएंगे। तो हम लोग को मालूम है पुरुषावतार, शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, और क्या रह गया, लीला अवतार, लीला ना लीला तो बोल दीजिए, गुना अवतार, हरि बोल, गुना अवतार। ये सब लिख के रख लेंगे। जैसे हम लोग को लास्ट टाइम श्री संगीता राधा देवी माता जी ने बताया था, युगा अवतार हम लोग भूल गए थे, अभी हम लोग गुना अवतार के माता जी ने बताया। तो ये 6 अवतार होते हैं। यहाँ पर 3 अवतार के बारे में बोले, अंशा अवतार, गुणा अवतार और शक्ति विश्वतार। गुणा अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्ति विश्वतार हमने पढ़ भी लिया, चतुष्कुमार पृथु महाराज व्यास देव। और अंशा अवतार में तो बहुत डिटेल में हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में। भगवान 2 रूपों में अपने को प्रकट करते हैं, प्रकाश और विलास। ये बहुत सिंपल है, लेकिन प्लीज आप, प्रकाश एक ही तरह के जब भगवान अपने को विस्तार करते हैं उस समय क्या होता है, देखिए विस्तार याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तार अपने को एक्सपांड करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब भगवान अपने को एक्सपांड करते हैं, विस्तार करते हैं, तो जब भगवान के एक ही तरह के रूप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश विग्रह। एक ही तरह, जिस उसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, द्वारका में जो महर्षि माने भगवान की रानियां हैं, और वृंदावन में भगवान ने जो रास लीला की थी, करोड़ों गोपियां थी, करोड़ों कृष्ण अपने को विस्तार किए, लेकिन सब एक ही तरह के थे। और हर गोपी सोचती थी कृष्ण मेरे संग ही रास लीला कर रहे हैं। और उसी प्रकार द्वारका में भगवान की 16,108 रानियां थी, और भगवान ने 16,108 महल बनाए थे। हरि बोल। तो अलग अलग रानियों को तो इस तरह व्यवहार करते थे। इतना सुंदर वर्णन है। जब हम लोग कैंटो 10 में प्रवेश करेंगे, चैप्टर करीब करीब वो 62 चैप्टर से लेकर शुरू होता है, द्वारका भगवान की लग बहुत सुंदर। तो ये प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा। उसके आगे अब हम तो रिपीट कर दें, गुरु के बारे में हमने पढ़ा, भक्त के बारे में पढ़ा, भगवान के 3 शक्तियां के सॉरी भगवान के 3 किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, अवतार, 3 तरह के भगवान अवतार पढ़ा। चौथा हमने पढ़ा भगवान के प्रकाश के बारे में, और लास्ट में पढ़ेंगे भगवान की शक्तियां के बारे में। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी भक्तों को क्लियर है, कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 75 है प्रभु। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग शुरू करते हैं। अनेकत प्रकटता रूपस्य एकस्य या एकदा सर्वथा तत्स्वरूप एव क्षय प्रकाश इति ईयते। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रसिद्धित हो तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं।
एक कई विग्रह किंतु आकार हो आन, अनेक प्रकाश हो विलास तार नाम। अच्छा, ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया, सबको क्लियर है ना कि प्रकाश विग्रह जिसमें भगवान का जो विस्तार होता है एकदम एक तरह के दिखाई देते हैं, बस सिंपल है। एक कई विग्रह किंतु आकार हो आन, अनेक प्रकाश हो विलास तार नाम। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। हरि बोल। स्वरूपम स्वरूपम अन्याकारम यतस्य भाति विलासत प्राणे आत्मशमम शक्त्या श विलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। ये लघु भागवतामृत का एक अंत श्लोक है। जैसे बलदेव पर व्योमे नारायण, जैसे वासुदेव प्रद्युम्न आदि संकर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक है, बहुत इतना सुंदर, एकदम तत्व क्लियर होता चला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे उत्तम एग्जाम्पल, उत्तम माने सबसे, माने एकदम जो एग्जाम्पल सबको याद रहेगा वो क्या है, ऐसे विलास विग्रह का उदाहरण बलदेव। हरि वो नित्यानंद बलदेव वैकुंठ धाम में नारायण तथा चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। ईश्वर शक्ति हो ये तीन प्रकार। तो अभी हो गया विलास के बारे में, और लास्ट क्या रह गया, भगवान की शक्तियों के बारे में। तो 6 जन को हम जो प्रणाम करें, हरि बोल। 5 हमने डिस्कस किया, और 6वां है भगवान की शक्ति। ईश्वरीय शक्ति हो ये तीन प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महेशी गण आर, ब्रजे गोपी गण आर सभाते प्रदान, ब्रजेंद्र नंद जाते स्वयं भगवान। हरि बोल। भगवान की शक्तियां लीला संज्ञा 3 प्रकार की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां तथा वृंदावन में गोपियां। इनमें सब में गोपियां सर्वश्रेष्ठ। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर देखिए, जिस लक्ष्मी के प्रति हम लोग रात दिन पूजा करते हैं, ये लक्ष्मी मुझे ये दे दे, 3 में ये सबसे नीचे स्तर में है। प्रथम स्तर में क्या है, वृंदावन की गोपियां, दूसरे स्तर में है द्वारका की रानियां, और तीसरे स्तर में है वैकुंठ की लक्ष्मियां। हरि बोल। इसका मतलब समझ में आया। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, राधा रानी। तो ये सब राधा रानी से निकली एक्सपांशन है। जितनी भी गोपियां हैं, महर्षियां हैं, माने द्वारका की रानियां हैं, और लक्ष्मियां, क्योंकि इन सबको ब्रज राज के पुत्र आदि भगवान कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। ये है शक्तियां। स्वयं रूप कृष्ण काय भूतारसम, भक्त सहित हो ताहर आवरण। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण है, जो उनसे एक रूप है। वे अपने भक्तों से परिकर के साथ श्री कृष्ण तथा उनके विविध स्वरूप विस्तार शक्ति में अभिन्न है। ये स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तारों या सेवक विस्तारों से संबंधित है, जो भक्त कहलाते हैं। भक्त आदि क्रम में कह लो सबार बंधन, ये सबार बंधन सर्व सुबेर कारण। अब मैंने विभिन्न स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। ये कृष्णराज के विराट गोस्वामी बताते हैं। 6 के बारे में हमने डिटेल में बता दिया। अब ये देखिए, दूसरा श्लोक का वर्णन करने जाएंगे। पहला ये हो गया सामान्य मंगलाचरण, सामान्य नमस्कार। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। जब भी कंफ्यूजन, हम लोगों ने फिर से हम रिपीट करते हैं। पहले अध्याय में 14 श्लोक के तो 2 पहले जो श्लोक उनका वर्णन है, और इन 2 श्लोकों को हम लोग क्या बोलते हैं, नमस्कार श्लोक बोलते हैं। क्योंकि हमें कार्तिक कृष्णा प्रभु ने बताया था, किसी भी जो भी है चेतन महाप्रभु जो बता रहे, कृष्णराज कवि आप जो बता रहे हैं, उसमें 3 चीजें हैं। क्या, नमस्कार, विषय वस्तु और आशीर्वाद। तो प्रथम 2 श्लोक में नमस्कार है। पहला जो नमस्कार है सामान्य नमस्कार। अब दूसरा नमस्कार आएगा विशेष नमस्कार। हरि बोल। प्रथम श्लोक के कई सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोक के थे कौरी विशेष बंधन।
पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया, किंतु दूसरे मैंने भगवान के एक विशेष रूप में प्रार्थना की। हरि बोल। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ दये पुष्पवंतो चित्तो छंदो तमोनिधो। तो सबको समझ में भी आ गया होगा। तो विशेष नमस्कार किसको है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को। हरि बोल। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। ये एक ही साथ गौर के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा है। सूर्य और चंद्रमा कभी भी एक समान एक समय एक साथ उदय होते हैं? नहीं होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि ये दोनों सूर्य और चंद्रमा है जो एक ही साथ गौर के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए आ रहे हैं। जो हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए ये दोनों आए। कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए, हमारी जो जड़ बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है, उस अज्ञानता को मिटाने के लिए। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉय। नंबर 1 काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सारे जितने भी हमारे हृदय में ये जो दुर्गुण है इनको हटाने के लिए ये आए हैं। हरि बोल। ब्रज जय बिहरे पूर्ण कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जिनि दोहार निज धाम से दुई जगतेर होइया सदय गौड़ देश पूर्व से कौरिला विजय। हरि बोल। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान है और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे कृष्ण और बलराम के रूप में, तथा सूर्य चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे। अब विश्व की पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौड़ देश माने पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए हैं। हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद जहाँ प्रकाश सर्व जगत आनंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव के ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। आनंद से, कौन सा आनंद? दिव्य आनंद, भौतिक आनंद, दिव्य आनंद से परिपूरित कर दिया, शाश्वत आनंद से परिपूरित कर दिया। सूर्य चंद्र हरे जैसे सब अंधकार वस्तु प्रकाश या करे धर्म मेरे प्रचार यही मत दुई भाई जीवे अज्ञान तमोनाश को कहलो तत्व वस्तुदान। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। परम सत्य भगवान अर्थात चेतन महाप्रभु स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, क्योंकि चेतन महाप्रभु और भगवान कृष्ण दोनों स्वयं भगवान है, अवतारी है, अवतार नहीं है, अवतारी है। अज्ञान तो मेरे नाम को ये कहता हो धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। ठीक है, बहुत सुंदर है ये वाला श्लोक, प्लीज इसको लोग अच्छे। अज्ञान का अंधार कहता हो अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता आर्थिक विकास इंद्र तृप्ति तथा मुक्ति के साथ आरंभ होता है। इसको प्लीज नोट कर देंगे जब भी, क्योंकि भागवतम भी इसी से आरंभ होता है और उसमें क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिजेक्ट कर दिया है। ये क्या है, इसके बाद शुरू होता है, ये जो शुरू होता है कौन सा ज्ञान, इसको कहतो ज्ञान कहते, कहतो छल अर्थात छल कहा गया है। धर्म करना किसके लिए, अर्थ के लिए, अर्थ किस लिए कमाना, इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति कमाने के बाद में जब थक जाते हैं तो मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति माने ज्ञानी लोग, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो मोक्ष तक, इस तरह का मोक्ष भी प्राप्त करके हमने पढ़ा ज्ञानियों को पुनः इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको कहता धर्म, छल धर्म कहा गया, जो हमें छलता है, हमें उकसाता है, देवी देवताओं की पूजा करो, ये यज्ञ करो, ये धन मिलेगा, हम काम माने भोगेंगे और उसके बाद में हम मुक्ति के लिए सोचते हैं। क्योंकि जब सतोगुणी लिपित आए तो मुक्ति के बारे में सोचेंगे, भौतिक जगत में इतना हमने भोग लिया, आनंद नहीं आता, हमें मुक्ति चाहिए। लेकिन मुक्ति भुक्ति शब्द जो है ये क्या है, भक्ति की दासी है।
तो असली जो आनंद है, दिव्य आनंद आता है, वो है भगवान की भक्ति करने से, और वो भक्ति में शुद्ध भक्तों के संग में रहकर ही करनी चाहिए। ये वाला श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं भागवतम का, ठीक है ना। ये हमारा भागवतम का जो पहला श्लोक है, दूसरा श्लोक है, ठीक है ना। धर्म प्रोजित के तो अत परम निम धर्म प्रोजित के तो अंत परमो निमत्सराम शताम वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलम श्रीमत् भागवते महामुनि कुते कीवाम परे परेश्वर सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुशुभि तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेवरा 4 मूल श्लोकों से संलंकित महान शास्त्र श्रीमद् भागवतम अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचता की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है, जड़ से उखाड़ देता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। जीव का, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन में भी रूपा जी कहते हैं, जीव का शाश्वत धर्म को प्रकाशित कर जीव का शाश्वत धर्म क्या है? सेवा करना, नंबर 1। सेवा किसकी करना? कुत्ते बिल्लियों, समाज, पति पत्नी, बच्चों की नहीं, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, यही हमारा शाश्वत धर्म है। यह शाश्वत धर्म के सर्व सिद्धांत को प्रचारित करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला है: आदि देवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जो लोग विनीत सेवा भाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक है, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। हरि बोल। क्योंकि भगवान ने कहा था, मैं न बैकुंठ में रहता हूँ न गोलोक में, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं तो अपने भक्त के हृदय में रहता हूँ। जो लोग विनीत भाव से इस शास्त्र के सुनने इच्छुक है, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में बंदी बना लेते। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। अरे वो यह श्लोक श्रीमद् भागवत में आया है। महामुनि कितने शब्दों से यह सूचित होता है, श्रीमद् भागवत शंकर महर्षि व्यासदेव द्वारा हुआ है, जो कभी कभी नारायण महामुनि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे नारायण के अवतार है। कौन से अवतार है? अभी हमने पढ़ा है, शक्त्यावेश अवतार है। अतः व्यासदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु वे पूर्ण पुस्तक भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। उन्होंने सुंदर भागवतम का संकलन पूर्ण पुस्तकम भगवान तथा उनके भक्तों की कुछ लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया। भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में भागवतम में बताया गया है। भगवद गीता भगवान का वाणी है, भगवान का उपदेश है। भागवतम भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में। श्रीमद् भागवत में वास्तविक धर्म तथा कैतव धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया। इसको अंडरलाइन कर दें। श्रीमद् भागवत में वास्तविक धर्म तथा कैतव धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया। भागवत धर्म क्या है? वास्तविक धर्म, भागवत धर्म दोनों सही है। वो जो हमें इस भौतिक, क्या ऐसे बोलेंगे, जो हमारा, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, संबंध अविधेय और प्रयोजन, उसके बारे में बताए। हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस संबंध को पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं, संबंध को स्थापित करने के बाद हमें क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम मिलता है, शाश्वत भगवान की सेवा मिलती है, भगवान के चरण कमल मिलते हैं, भगवान का धाम मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की सेवा जो मिलती है, उसको सेवा करने से दिव्य आनंद की अनुभव होती है, प्रेम। वेदांत सूत्र पर इस मौलिक तथा प्रामाणिक भाष्य के अनुसार ऐसे, और कैतव धर्म, एक तो ये हो गया। कैतव धर्म क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष 100% भौतिक लेवल पे है, नंबर 1। नंबर 2 अपनी इंद्र तृप्ति के लिए है। भागवत धर्म, वास्तविक धर्म अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, कृष्ण की तृप्ति के, इंद्र तृप्ति के लिए है, क्योंकि कृष्ण स्वामी है और हम दास हैं। बहुत सिंपल है।
ऐसे अनेक संप्रदाय हैं जो धर्म के नाम से चलते, किंतु वे धर्म के वास्तविक सार तत्व की उपेक्षा करते हैं। जीव का वास्तविक धर्म उसका स्वाभाविक अंतरित गुण है, जबकि कहता धर्म अविद्या का ऐसा रूप है जो कुछ प्रतिकूल दशाओं के अंतर्गत जीव की शुद्ध चेतना को कृत्रिम रूप से ढक देता है। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। इसलिए इसको कहता धर्म का है, छल धर्म का है। क्यों? कि जो हमें हमारी चेतना को ढक देता है। चेतना को ढक देता है कि इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो शाश्वत धर्म है, उस ज्ञान को ढक देता है। जब इस ज्ञान को ढक देता है तो हमारी क्या चेतना होती है? आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंटर। जब ये अज्ञानता को भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों के बीच में रह के करते हैं तो हमेरी जो कलुषित चेतना है वो शुद्ध हो जाती है और हमें अपने बारे में, भगवान के बारे में और भगवान की भक्ति कैसे किया जाए उसके बारे में मालूम पड़ जाता है। जब कृत्रिम धर्म मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वास्तविक धर्म निष्क्रिय हो जाता है। हरि बोल। जीव शुद्ध मन से समझ करके इस सुप्त धर्म को पुनः जागृत कर सकता है। बहुत सुंदर वर्णन लिखा है, सुप्त धर्म, सुप्त चेतना। जीव भी सच्चिदानंद है, इस चीज को सब मानते हैं। क्यों सच्चिदानंद है? कोई भी पूछेगा तुरंत जवाब देना, एक ही वर्ड बोलना और कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है तो बेटा में भी सच्चिदानंद होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वही सारे गुण उसमें भी। तो ये जो गुण है सच्चिदानंद है, और जो उसका धर्म है, धर्म क्या है? कि मैं दास हूं और स्वामी की सेवा करना है। तो ये ज्ञान, ये सब कुछ हमारे में है, लेकिन यह दब जाता है जब माया हमें 3 गुणों से जकड़ लेती है। और जब 3 गुणों से जकड़ लेती है उस समय हम लोग क्या सोचते हैं? सोते सपना देखते हैं। जब भी माया 3 गुणों से हमें जकड़ लेती है उस समय जीव की जो शुद्ध चेतना चूंकि दब जाती है, कलुषित चेतना उसे सपना दिखाती है। क्या बोलेंगे? सपना देखता है। जब तक कलुषित चेतना है, इसका मतलब वी आर इन ड्रीम, सपने में। सपने में क्या है? जैसे सपने में देखते हैं ना, कुछ भी करोड़पति बन जाते हैं, लखपति बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, जो है सब कुछ बन सकते हैं सपने में। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है हमें समझ में आ जाता है हमारी औकात क्या है। तो उसी प्रकार जब हम भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्त संग का करते हैं, तब है हमारी जो कलुषित चेतना है, जब वो शुद्ध चेतना में परिणत हो जाती है, तब हम लोग वास्तविक क्या है? सच्चिदानंद अवस्था में रहते हैं। हम हैं सच्चिदानंद, याद रखेंगे, लेकिन उस अवस्था को हमारी माया ढक देती है। श्रीमद् भागवत तो द्वारा फिर बोलते हैं संतोष। मानव सेवा माधव सेवा, वही एक कैतव धर्म हो गया ना फिर ये। यस प्रभु, 100%। यस प्रभु, बिल्कुल एकदम। सारा परोपकार ये सब प्रभु सब हो गया एकदम, सब एकदम कहता हूं धर्म एकदम। और सिंपल चीज है, जो धर्म हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकता, नंबर 1, ये भी कंप्लीट वर्ड नहीं हुआ। और भगवान अब मेरे अपने परमानेंट हमारे ऑनरशिप घर में नहीं पहुंचा देता, सब कहता हूं धर्म। इसीलिए कहता है ज्ञानी भी जो है वो क्या है? उनमें स्वार्थ होता है, ध्यानी में भी स्वार्थ होता है, कर्मी में तो स्वार्थ होता ही है। श्रीमद् भागवत द्वारा संतुष्ट धर्म का पद अपूर्ण धार्मिकता के समस्त रूपों से भिन्न। हरि बोल। धर्म के विषय में निम्नलिखित 3 विभागों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है, जो कि हम लोगों ने अभी चतुष्कुमारों से किया था। क्या है? सकाम कर्म का पद, ज्ञान तथा योग शक्तियों का पद, पूजा तथा भक्ति का पद। सकाम कर्म पद माने कर्म कांड, ज्ञान तथा योग ज्ञान योग और ध्यान योग, और भक्ति का पद हरि बोल। सकाम कर्म का पद भले ही मनुष्य की भौतिक दशा को ऊपर उठाने के निमित्त धार्मिक स्थान से अलंकित क्यों न हो, वह प्रपंचा ठगी। हरि बोल। क्योंकि यह मनुष्य को कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने में और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं बन सकता। हरि बोल। कितना कर्म कांड, हम देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, कितनी पूजा कर लीजिए, हमने पढ़ा है। कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कितने भी अच्छे से अच्छा सुनिए, कर्म कांड करके
हाईएस्ट डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग लोक, उससे ऊपर नहीं। उसमें क्या क्या है? आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत धन मिलता है। धन जब मिलता है, सपोज कीजिए हम खुद भी नहीं भोगते हैं, चलो हम सोचते हैं भोगने का मतलब है अपना तो करते हैं, लेकिन हम बड़ा परोपकार करते हैं। मैं समाज सेवक हूँ, मैं देश का सेवक हूँ, मैं राष्ट्र का सेवक हूँ, मैं अंतरराष्ट्र सेवा की चिंता करता हूँ। कुछ भी कर लीजिए, कहाँ तक मैक्सिमम स्वर्ग लोग तक पहुंचेंगे? सोचिए। इसलिए लिखा है कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने में, सर्वत्र प्राप्त कराने में सक्षम नहीं हो सकता। भौतिक शरीर माने ये जो शरीर है, भौतिक अस्तित्व है जो कि 5 तत्वों से बना है, 8 पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार। इस भौतिक शरीर से हमें मुक्ति नहीं दिला सकता है। स्वर्ग लोक में भी जाते हैं तो भौतिक शरीर ही होता है, ब्रह्म लोक तक भी जाएंगे तो भौतिक ही शरीर है, इसको त्यागना पड़ेगा इस समय आने के बाद। जीव भौतिक अस्तित्व के कष्टों से मुक्ति पाने निरंतर संघर्ष करता है, किंतु सकाम कर्म का पथ उसे भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख की ओर ले जाता है। सकाम पुण्य कर्म से मनुष्य ऐसे पद को प्राप्त होता है जहां उसे क्षणिक भौतिक सुख का अनुभव होता है। देखिए, क्षणिक का मतलब हो गया कि वो सुख जो टेम्परेरी है। जितनी हमने जितना हमने सकाम कर्म किया है या पुण्य कर्म किए हैं, जब वो पुण्य कर्म का फल मिल जाता है, भोग लेते हैं, उन्हें धड़ाम से हमें नीचे आना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। किंतु पाप में उसे भौतिक इच्छाओं तथा अभाव की कष्ट में स्थिति की ओर ले जाते हैं। बहुत सिंपल है। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो भौतिक सुख मिलता है, पाप कर्म करते हैं तो भौतिक कष्ट मिलते हैं। बहुत सिंपल है। जेल में जाना पड़ेगा, कई तरह के। और तो ज्यादा ज्यादा यदि बहुत निष्कृष्ट कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो हमने पढ़ा कि पशु योनि तक में जाना पड़ेगा। कीट पक्षी भी बनना पड़ सकता है, मच्छर भी बनना पड़ सकता है। यदि मनुष्य को भौतिक सुख की पूर्णतम स्थिति में भी रख दिया जाए तो भी वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता। अतः भौतिक दृष्टि से सुखी व्यक्ति को उस शाश्वत सुख की आवश्यकता रहती है जो सकाम कर के रूप में भौतिक धारणा में कभी भी नहीं मिल सकती। जितने भी हम पुण्य कर्म कर ले, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। शाश्वत सुख, क्योंकि ये जितने भी सुख मिलते हैं ये शरीर के सुख। जो भी हम ये धार्मिक धर्म अर्थ काम जो सोच करते हैं, ये एक्चुअली क्या है? शरीर की सुख है, आत्मा के लिए नहीं। शाश्वत सुख तो आत्मा याचना करता है। ज्ञान के अनुकूलन का मार्ग ज्ञान मार्ग तथा योग शक्तियों का मार्ग समान रूप से संकटपूर्ण। हरि बोल। क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि इन अनिश्चित मार्गों अनुसरण करने पर कोई कहाँ जाएगा। ज्ञानी कहाँ जाएगा? ब्रह्म ज्योति में जाएगा। ध्यानी भी कहाँ जाएगा? ब्रह्म ज्योति में जाएगा, अगर उसने भगवान की भक्ति नहीं की। एक आरोपंथी दार्शनिक आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भले ही अनेकानेक जन्म तक मानसिक तर्क वितर्क क्यों ना कर, माने नीचे से ऊपर ज्ञानी है बहुत ज्यादा, वो क्या करते हैं? दार्शनिक चिंता तर्क वितर्क में लगे रहते। किंतु जब तक वह सत्व गुण की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह भौतिक तर्क वितर्क के धरातल से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह यह नहीं जान पाता है कि हर वस्तु भगवान वासुदेव से उद्बुद्ध होती है। हरि बोल। भगवान के निर्विशेष पहलू से आसक्ति होने के कारण वह वासुदेव ज्ञान की दिव्य अवस्था तक ऊपर नहीं उठ पाता और अपनी मन की अशुद्ध दशा के कारण वह मुक्ति की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर भी भव सागर में आ गिरता है। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ पर, कितना प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर जो कि हमने पढ़ा, भव सागर में आ गिरता है। इवन ज्ञानी और ध्यानी, उसका यह अधपतन भगवान की सेवा में स्थिरता न होने के कारण है। या एक सेंटेंस में लिख देंगे, उसका यह पतन भगवान की भक्ति न करने के कारण है। कितना सुंदर प्रभुपाद जी के हम लोग को चरणों को रोज या माने क्या बताऊं, माने एकदम उनका सदैव उठते ही हमें उनका ध्यान करना है। माने प्रभुपाद जी ने जो हम लोग पर कृपा कर दी है। कितने श्लोक हैं, देखिए गीताएं लिखी हैं, वेद पुराण पद जितने भी है,
सब खाली श्लोक पढ़ के अर्थ पढ़ करके हमको नहीं समझ में, हम लोग तो जड़ बुद्धि है, कलयुग के इंसान है। ये प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा, एक एक चीज को कितना तत्व, एक एक तत्व को कितना सुंदर ढंग से समझाया। हरि बोल। जहां तक योगियों की योग शक्तियों का संबंध है, ये भी आत्मसात के मार्ग में भौतिक बाधाएं ही है। एक जर्मन विद्वान जो भारत में आकर ईश्वर भक्त हो गया था, उसने कहा है कि भौतिक विज्ञान ने पहले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है, जिससे वह योगियों की योग शक्तियों की नकल कर सकता। हरि बोल। मतलब योगियों की योग शक्तियां सीखने के लिए भारत नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, अभी तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा का मार्ग सीखने आया है, जिसका उल्लेख महान शास्त्र से भागवत में किया गया है। कितना बढ़िया कि ये जो आए हैं फॉरेनर, जो आ रहे हैं अमेरिका से, रशिया से, चाइना से, आप देखिए मायापुर में आकर के वो कहते हैं अरे भाई मेरे को योग शक्ति अष्ट सिद्धि ये सब नहीं चाहिए। ये सब तो अमेरिका इज ऑलरेडी, इट इज अ डेवलप्ड कंट्री। हम लोग तो अंडर, वो तो अलग डेवलप्ड कंट्री है, सब कुछ वहां पर है। बोले सब बेकार है, मैं ये लेने के लिए इंडिया में नहीं आया हूँ, मैं तो वो चीज लेने आया हूँ। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी लंदन में गए थे, तो लंदन में जाके बोले तुम लोग घबराओ मत, तुम लोग ने इंडिया से बहुत कुछ लेके आया, लेकिन जो असली चीज तुम छोड़ के आ गए वही तुम्हें देने आया हूँ। हरि नाम, भगवान का नाम। जिसका उल्लेख महान योग शक्तियों से योगी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन सकता है, और इस प्रकार अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह जन्म मृत्यु जरा रोग के दुखों से क्षणिक छुटकारा दिला सकती। किंतु ऐसी योग शक्तियां इन कष्टों से कभी भी स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दिला सकती। ये सबको समझ में आया ना? बहुत सुंदर बात लिखा है कि लिखा क्षणिक रूप, माने जैसे जैसे आप ऊंचे लोक में जाएंगे ना, तो वहां जरा, बुढ़ापा, क्योंकि आयु बहुत लंबी होती है, रोग माने डिसीज वह होते ही नहीं है, वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, जैसे ब्रह्मलोक में है सत्य में लोग बीमार नहीं पड़ते, आयु बड़ी होती है। तो इसलिए कह दिया कि ये क्षणिक मीन्स हमारी मृत्यु निश्चित है, ब्रह्मा जी की मृत्यु निश्चित है, लेकिन आयु बहुत लंबी है, इसलिए का क्षणिक छुटकारा मिल जाता है। किंतु ऐसे इन कष्टों से कभी भी स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दिला सकती। अतः भागवत संप्रदाय के अनुसार धार्मिकता का यह मार्ग भी अनुयायियों को ठगने की विधि है। कौन सी? धर्म, अर्थ, काम। भगवत गीता में स्पष्ट बताया गया कि सर्वाधिक उन्नत तथा शक्तिशाली योगी वही है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन कर सके और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहे। हरि वो योगी नाम अभी सर्वेशाम, जो कि गीता का 47 श्लोक का नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता के 6th अध्याय का 47 श्लोक में बहुत सुंदर डिटेल में लिखा है योगी नाम। वास्तविक योगी कौन है? भक्त, भक्त योगी। असंख्य प्रशंसकीय देवताओं की पूजा का मार्ग कर्म कांड एवं ज्ञान कांड की उपयुक्त विधियों से भी अधिक खतरनाक तथा अनिश्चित है। दुर्गा, शिव, गणेश अल्प बुद्धि वाले हैं। गीता में है 7वें अध्याय में, कौन सा है, 23वां श्लोक है, पता नहीं। सूर्य जैसे अनेक देव तथा निर्विशेष विष्णु रूप की यह पूजा विधि से वे लोग स्वीकार करते हैं जो इंद्र तृप्ति की उत्कंठ इच्छा से अंधे हो चुके होते हैं। शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को इस मांग तथा अभाव के युग में ठीक प्रकार संपर्क कर पाना अत्यंत कठिन, किंतु जब इन अनुष्ठानों को समुचित रीति से सम्मान किया जाता है, तब यह मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। बोलते हैं कि अगर ये भी जो पूजा यज्ञ करना आसान नहीं है, बोलते हैं इसको भी अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो हो सकता है कि आप इंद्र तृप्ति की इच्छा को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब इंद्र की पूर्ण से इच्छा पूरी हो जाती है, धर्म अर्थ काम हो जाता है, उसके बाद हम किसकी चिंता करते हैं? मोक्ष की इच्छा करते हैं। किंतु ऐसी विधियों से मिलने वाली सफलता निसंदेह क्षणिक होती है और यह केवल अल्पज्ञों के लिए उपयुक्त। हरि बोल। यही भगवत गीता का निर्णय है। किसी भी विवेकशील व्यक्ति को ऐसे क्षणिक लाभों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए।
उपर्युक्त वर्णित तीनों धार्मिक मार्गों में से कोई भी मार्ग भौतिक अस्तित्व के तीन प्रकार के कष्टों से अर्थात शरीर तथा मन से उत्पन्न कष्टों, अन्य जीवों द्वारा दिए गए कष्ट माने तीन भौतिकता में तथा देवताओं द्वारा दिए गए कष्टों से मनुष्य को छुटकारा नहीं दिला सकता। किंतु श्री भागवत में वर्णित धर्म अपने अनुयायियों को तीन प्रकार के कष्टों से स्थायी मुक्ति दिलाने में समर्थ है। हरि बोल। भागवत सर्वोच्च धर्म अर्थात जीव को उसकी मूल स्थिति, क्या मूल स्थिति? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास भगवान की प्रेम भक्ति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। संबंध, अविधेय एंड प्रयोजन। यह सर्वोच्च धर्म इंद्र तृप्ति की इच्छाओं, सकाम तथा ब्रह्म से तादाकार होने के उद्देश्य से ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा के कलमश से मुक्त है, क्योंकि इसके अंदर में भगवान की भक्ति है। इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए बताया भागवतम। स्थूल या सूक्ष्म इंद्र तृप्ति पर आधारित किसी भी धर्म को कहता धर्म मानना चाहिए। अरे वो क्या कहते, कितनी सुंदर बात है इसको अंदर। कोई भी जो धर्म है सूक्ष्म रूप से हो या स्थूल रूप से अपनी इंद्र तृप्ति के ऊपर आधारित हो तो उसको कहता धर्म। ज्ञानी भी क्या है, उनकी इंद्र तृप्ति है ना। क्या इंद्र तृप्ति है? क्योंकि वे भौतिक जगत से छुटकारा चाहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं, भौतिक जगत से छुटकारा चाहते हैं। तो वो भी क्या है? इंद्र तृप्ति है, कहता धर्म है, क्योंकि वह अपने न्याय को शाश्वत संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ होती है। भगवान विष्णु 20वें अध्याय में हमने पढ़ा कैंटो 4 के आकर कर करके कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है वास्तविक सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, अर्थात भगवान की भक्ति से प्रजा को जोड़ना, उससे भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में प्रजा को, भोली वाली जनता को क्या भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करना, अवगत कराना, ये अच्छा हो। यहाँ प्रोजित सब महत्वपूर्ण है। प्र का अर्थ है पूर्ण तथा उचित सूचक बहिष्कार, पूर्ण रूप से बहिष्कार, रिजेक्ट। सकाम कर्म के रूप में धार्मिकता प्रथम से इंद्र तृप्ति की स्थूल विधि है, जबकि ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से आध्यात्मिक ज्ञान उसमें विधि इंद्र तृप्ति की सूक्ष्म विधि है। बिल्कुल सही बात है। हे भगवान मुझे ये दे दे, शक्ति दे दे, ये दे दे, ये है स्थूल इंद्र तृप्ति, माने एकदम साफ दिखाई देती है। और जो ज्ञानी बोलते हैं मुझे भगवान में तदा ब्रह्म ज्योति में कर दे, ये भी इंद्र तृप्ति है। ये क्या है? सूक्ष्म है। भागवत धर्म अर्थात जीव के सनातन कर्म रूपी दिव्य धर्म में स्थूल या सूक्ष्म इंद्र तृप्ति आधारित ऐसी समझ दिखावटी धार्मिकता का पूर्णतः बहिष्कार किया गया। भागवतम अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णित धार्मिक सिद्धांत का प्राथमिक पाठ भगवत गीता है। यह उन सर्वोच्च कोटि के मुक्त पुरुषों के लिए है जो दिखावटी धार्मिकता की इंद्र तृप्ति को बहुत कम महत्व देते हैं। सकाम कर्म योगी, आरोपंथी, दार्शनिक तथा मुक्तिकामी अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं, लेकिन भगवत भक्तों में ऐसे कोई स्वार्थी आकांक्षा नहीं रहती। हरि बोल। वे परम भगवान की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। श्री अर्जुन तथाकथित अहिंसक तथा धार्मिक व्यक्ति बनकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते थे, अतः उन्होंने अब पहले युद्ध न करने का निश्चय किया। किंतु जब वे भागवत धर्म के सिद्धांतों में पूरी तरह स्थित हो गए, जिसमें भगवान की इच्छा ने प्रतिपूर्ण समर्पित होने को चरम लक्ष्य माना गया, तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और वे भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादा मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 18वें अध्याय के 73 श्लोक में। पहले तो गुरु बनाता है कार्पण्य 200 दूसरा गीता के दूसरे अध्याय का 7वां, और उसके बाद में भगवान पहले क्या है बोलता था, अरे तू तो मेरा दोस्त है, लेकिन नहीं, पहले गुरु शिष्य बना। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको गुरु नमस्कार करता हूं और आप मुझे बताइए।
तब भगवान पूरा ज्ञान, गीता का ज्ञान देते हैं और अंत में आके अर्जुन कहता है कि आपकी कृपा से हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई है, अर्थात मैं, मेरी जो वास्तविक चेतना, शुद्ध चेतना आ गई है। अभी तक तो मेरी चेतना कलुषित थी और अब मैं दृढ़ तथा संदेह मुक्त हूँ। हरि बोल, मैं दृढ़ और संदेह मुक्त हूँ। अब मेरे को कोई संदेह नहीं रह गया। ये देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना भगवत भक्ति में, 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहता। पूर्ण रूप से समर्पित कृष्ण को, ब्रह्मा शिव सहित आज तक कोई भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो बुद्धिमान आदमी है, भगवान ने जो कहा है बिना तर्क के एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर ले, हरि बोल, तो उसका कल्याण हो जाएगा। और अब मैं दृढ़ तथा संदेह मुक्त हूं तथा आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए प्रस्तुत हूं। भगवत गीता सत्य जागृत हृदय, इस शुद्ध चेतना में स्थित रहना जीव की वैधानिक स्थिति है। यही वास्तविक चेतना है। शुद्ध चेतना मतलब समझ गए, वास्तविक ज्ञान, खाली ये जीव स्वरूप है कृष्ण में, ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, माने संबंध अभिधेय प्रयोजन, बस सिंपल चीज है ये ज्ञान। किसी भी तरह की धार्मिक इस समान आदमी स्थिति में बाधक बनती है, उसे धार्मिकता की छद्म विधि मानना चाहिए। और इस ज्ञान में अगर कोई भी रोड़ा आता है, उन्हें कंफ्यूज करता है, उसको छद्म विधि मानना चाहिए। धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की श्रम स्फुट प्रेमा भक्ति है। भगवान के साथ जीव का यह सेवा संबंध शाश्वत है। भगवान को वस्तु अर्थात यथार्थ तत्व के रूप में तथा जीवों को वास्तव अर्थात सापेक्ष अस्तित्व में वस्तु के असंख्य प्रतिपदों के रूप में वर्णित किया। परम वस्तु के साथ इन वास्तविक अंशों का संबंध कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीव का अंतर सनातन गुण। हरि बोल, परम वस्तु के साथ इन वास्तव अंशों का संबंध कभी भी विनष्ट नहीं। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, शाश्वत अंश है, शाश्वत। हमारा जो अभी संबंध है इस भौतिक जगत में, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, ये सब है टेम्परेरी, केवल इस जीवन के लिए है। आज ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, अगले भौतिक चेष्टा तो भगवान से यही करेंगे कि भौतिक जगत में नहीं आना पड़े, फिर भी आना पड़े तो क्या मालूम है कौन मेरी, कौन सी आत्मा मेरी पत्नी बनेगी, कौन सी आत्मा मेरा पति बनेगा, कौन पुत्र बनेगा। कितना देखिए, कितना गहरा ज्ञान है। बैठ कर अगर सोचेंगे तो कितना बड़े भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा। क्योंकि यह जीव का अंतर्निहित सनातन गुण, भौतिक प्रकृति के साथ संबंध के कारण सारे जीव भौतिक चेतना रूपी रोग को विविध लक्षण प्रदर्शित करते। इस भव रोग का निवारण करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जिस विधि से इस रोग का उपचार होता है यह भागवत में सनातन धर्म कहलाता है। जिस विधि से, अभिधेय क्या, जिस विधि से है वो सनातन धर्म कहलाता है। और सनातन धर्म क्या है, अभिधेय क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, ये हो गया अभिधेय। और जीव स्वरूप सेवा जीव का सनातन धर्म है। भगवान की भक्ति जीव का सनातन धर्म है। इसी का वर्णन से भागवत के पृष्ठों में किया गया। अतः जो भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए उत्सुक होता है, क्या बढ़िया बात लिखा देखिए। अतः जो भी अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर, देखिए हम लोग ने कितने पुण्य कर्म माने भक्तिमय कर्म किए। यहाँ पर पुण्य कर्म का मतलब ये नहीं है दान पुण्य है, भक्तिमय कर्म के आधार पर हमने किए हैं। अतः श्रीमद् भागवत के लिए उत्सुक होता है, वह अपने हृदय में तुरंत ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है और अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करता है। हरि बोल। तार मुद्दे मुख्य वांछा कहता हुआ प्रधान, जा है ते कृष्ण भक्ति होए अंतर्दान। हरि बोल। सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कहता धर्म है, जो ज्ञानी करते हैं, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममय सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। तात्पर्य, निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। जब मुक्ति के वेश में छिपी ऐसे नास्तिकता को प्रोत्साहन मिलता है तो मनुष्य पूर्ण पुस्तक भगवान के भक्ति मार्ग पर चल पाने में पूर्णतः अशक्त हो जाता है। हरि बोल।
इसलिए हमें न कोई भी चीज की आसक्ति नहीं करनी है, हमें तो मुक्ति मुक्ति। देखिए यहाँ पर पढ़ने से कितना अच्छा लगता है ना, मुक्ति चाहिए। अच्छा कई बार तो हम लोग देखते हैं ना, सलमान वगैरह में आता है स्वर्ग लोकवासी हो गया, यहाँ पर लग रहा है ये कैतव धर्म है, कितना बड़ा लग रहा है, ठगी धर्म हो गया स्वर्ग लोग। अरे हम खुद ही उसको बेचारे को स्वर्ग में भेजना चाह रहे हैं, कितना बने यहाँ से ज्ञान होता है। प्रशब्देन मोक्ष अभिसंधि अपि निरस्त इति उपसर्ग प्र से मैं भागकर के श्लोक में सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाए। हम लोगों जो कार्तिक दास कृष्णा बताया ना, पवर्ग अपवर्ग पढ़े थे ना, अपवर्ग माने ऊपर मुक्ष, ये सब क्या है, कैतव धर्म है। ये सिर्फ भागवत महान भाषिका श्री स्वामी की एक टिप्पणी है। हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। बहुत ही सूक्ष्म और बढ़िया ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं कि देखिए, हम जो नमस्कार किए हैं, सामान्य नमस्कार, सारे क्या है, गीता के सॉरी इसी के 32वें श्लोक में क्लियर किया गया है कि स्वयं श्री कृष्ण गुरु, अवतार, प्रकाश, शक्ति के सारे स्रोत कृष्ण ही है। इसलिए हमको इनका अच्छा, गुरु का, भक्तों का, इनका पूरा आदर भगवान के समान ही करना चाहिए। ये बताने के बाद में लास्ट में हमने दूसरा श्लोक लिया जिसमें विशेष नमस्कार है। किसको नमस्कार है? चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु। ये जो दो हैं इस कलयुग में आए हैं, सूर्य और चंद्रमा के समान है। हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताने के लिए नहीं आए हैं। ये किस लिए आए हैं? हमें किस प्रकार ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रिजेक्ट कर दो। इसको रिजेक्ट करके, ये बंधन का कारण है, ये हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं कर सकते हैं। हमें तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना है। तो ये जो दो भाई आए हैं, यही हमें वो विधि बताएंगे जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए। इसीलिए पहले रिजेक्ट किया गया है कि हम लोग जो धर्म कामों से होते हैं, चेतन महाप्रभु इसके लिए नहीं आए, नित्यानंद प्रभु इसके लिए नहीं आए। यही बात कृष्णराज कविराज गोस्वामी रिपीट करके बार बार हमें बताए। तो अब आगे हम लोग फिर उसके बाद में थोड़ा जो बचा है पहला अध्याय का, चेतन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बारे में ब्रीफ में बताएंगे। तो पहले दो श्लोक हमारे समाप्त होंगे। सामान्य नमस्कार, विशेष नमस्कार, पहले दो श्लोक हैं जो 14 श्लोकों में से पहले दूसरा समाप्त होंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में टोटल कितने श्लोक है? आउट ऑफ 14 6 श्लोक है। तो 2 श्लोक हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरे अध्याय में हम लोग जब प्रवेश करेंगे तो तीसरा श्लोक देंगे। हरे कृष्णा। यहीं पे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सब लोग मिलकर इसी तरह हम लोग मिलकर करके आपस में भगवान के बारे में चर्चा कर सके, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरि बोल। और एक अजय पदाबू, सॉरी कल की भागवतम में मैं अनाउंस करना भूल गया था, मंडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि मंडे को मेरी पानी हाटी में क्लास है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैसेज दे देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मंगलवार को मिलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। जय भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन ये विराम करते हैं, फिर हरि बोल। मंगलवार तक भागवत की क्लास है। हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम।